तो प्रदेश के अस्पतालों की हालत क्या है, हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। ये उत्तर छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हालत में है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, उत्तर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि लोग परेशान हैं, सिटी स्कैन कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, आधुनिकता की बात कही जाती है, जबकि फिलहाल अभी स्वास्थ्य मंत्री उत्तर छत्तीसगढ़ से ही हैं। अब बिल्कुल देखिए, अगर उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्से की बात करें तो वो एक आदिवासी इलाका माना जाता है और लंबे समय से मध्य प्रदेश के समय में वो उपेक्षित रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद तेजी से वहाँ पे विकास तो शुरू हुआ, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाई जिस तेजी के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को डेवलप होना चाहिए था। बड़ी ही मुश्किल से वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोला, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भी सुविधाएं न होने की वजह से एक बार उसे 0 ईयर घोषित कर दिया गया है और उसके बाद दोबारा से फिर से उसे मान्यता दी गई है। तो लिहाजा वहाँ मशीनें न रहने की वजह से लोग परेशान होते हैं और परेशान होने की वजह से जो गरीब मरीज जिनका मुफ्त में इलाज होना चाहिए सरकारी अस्पतालों में, मजबूरी में उन्हें जाना पड़ता है प्राइवेट अस्पतालों में और उन्हें अपने हिसाब से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। यहाँ तक कि अपनी जमीनें भी बेचनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है। मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से की बात करें तो यहाँ भी व्यवस्थाएं कुछ ऐसी ही हैं। अगर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि सिम्स की बात करें जो कि बिलासपुर में है, तो यहाँ भी हालात बहुत कुछ अच्छे नहीं है। पिछले 10 वर्षों में मरीजों की संख्या 40 गुना बढ़ गई है, लेकिन डॉक्टर्स और स्टाफ की बात करें तो उसे नियुक्त करने में सरकार के पसीने छूटते ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं है, जो निचले स्टाफ है वो यहाँ पे नहीं है। डॉक्टर्स जो है वो 2 बजे के बाद चले जाते हैं, दोबारा ओपीडी में लौटते नहीं है। मरीज आते हैं तो भटकने को मजबूर होते हैं और जब इन सब का कारण पूछा जाता है तो प्रबंधन का ये जवाब रहता है कि वो नए सुविधाओं के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं, जल्दी नया अस्पताल बन जाएगा। तो ऐसे में समझ में ये नहीं आता है कि जो पुरानी व्यवस्था है उसको आखिरकार रिन्यू क्यों नहीं किया जाता, जो मशीनें खराब हो गई हैं, आउटडेटेड हो गई हैं, उनको नया क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी जब इंस्पेक्शन करती है तो हमेशा यही बोलती है कि आप अपनी सुविधाओं को दुरुस्त करिए ताकि हम फिर से आपको मान्यता दे सके। सिम्स की बात करें तो यहाँ पे पहले 150 MBBS की सीटें थी, लेकिन वो घट के अब 100 हो गई हैं। पीजी के लिए लगातार सिम्स प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पीजी की मान्यता सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि सुविधाओं के साथ साथ स्टाफ की कमी है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की भी स्थिति यही है, वहां पे भी सुविधाओं और स्टाफ की कमी की वजह से MCI उसे एक बार 0 ईयर घोषित कर चुका है। तो इस तरह से देखा जाए तो उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वो लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन स्टाफ की संख्या बढ़ती नजर नहीं आ रही। तृप्ति, बिल्कुल हालात तो जस के तस देखने को मिलते हैं, साल तो बीत जा रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य सुविधा जो है वो जस की तस नजर आती है। ऐसे में अगर हालिया सरकार की बात की जाए तो बीते दिनों जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री है टी सिंहदेव, उन्होंने कुछ बिंदुओं पर रायशुमारी की थी, अधिकारियों के साथ बैठक की थी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। क्या नतीजा निकल कर आ रहा है? क्या कुछ हालात सुधरने के यहाँ पर संकेत नजर आते हैं? देखिए, सरकार अभी नई गठित हुई है और मंत्री भी जो है इसमें से ज्यादातर मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। खुद टी सिंहदेव भी पहली बार मंत्री बने हैं। तो अभी वो लगातार समीक्षा बैठकें ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर काम कराया कैसे जाए। लेकिन ये एक तरफ देखा जा रहा है कि जो सरकार है वो सख्त तो नजर आ रही है। खासतौर पर अधिकारियों को कह दिया गया है कि आपको काम करने के लिए ही नियुक्त किया गया है, लिहाजा आपको काम करना ही होगा। अंबिकापुर में भी समीक्षा बैठक हो चुकी है और आज टी सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बिलासपुर के दौरे पे है और बिलासपुर में वो लगातार बैठकें ले रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही है कि वो अधिकारियों को और यहाँ तक कि प्रबंधन को फटकार भी लगा रहे हैं कि आखिरकार लोगों को परेशानी किस बात की हो रही है। अगर नई कांग्रेस सरकार की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो ऐसा काम करेंगे जिससे जनता के हित को लाभ हो और जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। तो स्वास्थ्य मंत्री का यह दायित्व रहेगा कि वो उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पूरे हिस्से में जहां पे भी स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी है वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा स्टाफ की नियुक्ति करे। एक बात इसमें यह भी सामने आ रही थी कि लंबे समय से जो सीनियर रेजिडेंट्स है यानी कि जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। उनका प्रमोशन न होने की वजह से जो जूनियर रेजिडेंट्स है, जो जूनियर डॉक्टर है वो प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं और जूनियर डॉक्टरों के प्रमोट न हो पाने की वजह से नई भर्तियां नहीं हो रही है। तो इन सारी चीजों को लेकर नई सरकार काम कर रही है। खुद स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वो जल्दी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाएं सुधरेंगी। चलिए देखना होगा कि किस तरह से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाती है, चाहे अस्पतालों की बात हो, चाहे डॉक्टरों की बात हो या फिर संसाधनों की बात हो। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर इलाज कैसे मिलेगा, ये बड़ी बात है देखने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए।